अब पीटी आइल्स आप दे रहे हो, उसके बाद आपका स्कोर पे डिपेंड करता है कि आप डिग्री में इनरोल करोगे या फाउंडेशन प्रोग्राम में। तो एक चीज़ और मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, अगर आप फाउंडेशन पे आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आओ, क्योंकि फाउंडेशन पे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक होने वाला है, हाउ वी गेट वीज़ा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर साइप्रस। सो ये मेनली 3 कंट्रियों के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी वीडियो, जो हाल फिलहाल में साइप्रस में बहुत ज़्यादा इनरोल कर रहे हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बांग्लादेश, पाकिस्तान और मेनली इंडिया। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं। साइप्रस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो मेनली पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं और बांग्लादेश के भी स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब जब मैं डील भी करता हूँ। तो मेनली जो स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे चलूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही का आंसर करूँगा आपसे, मैं कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। तो मेनली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर हम साइप्रस आना चाहते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपकी 12th। अगर आप बैचलर डिग्री पे आना चाहते हो तो सबसे पहले ये है कि आपको 12th करनी पड़ेगी, क्योंकि 12th के बाद ही हम बैचलर डिग्री करते हैं। बैचलर डिग्री के पहले भी एक प्रोसेस होती है, एक प्रोग्राम होता है एज ए फाउंडेशन स्टूडेंट। फाउंडेशन ईयर का क्या सीन है, उसमें 1 साल का वीज़ा आपको मिलेगा, जिसमें 1 साल आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। लाइक अगर आप पीटी दे रहे हो, आइल्स दे रहे हो, ऐसे इधर एक एंग्लिया या पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है उसका, मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट डिग्री में ही आया था। एंजलिया पता नहीं, एंग्लिया नाम का है कुछ, आप वो भी दे सकते हो। मेनली आपको इंग्लिश ही स्टडी करनी पड़ेगी, मेन आप बैचलर डिग्री में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड है 12th, आपका पासपोर्ट और पीटी या आइल्स जो भी आपने टेस्ट दिया है। अब पीटी आइल्स आप दे रहे हो, उसके बाद आपका स्कोर पे डिपेंड करता है कि आप डिग्री में इनरोल करोगे या फाउंडेशन प्रोग्राम में। अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम में इनरोल करोगे तो जाहिर सी बात है आपका वीज़ा होगा 1 साल के लिए। उसके बाद आपको इधर आने के बाद 1 साल के बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का हो भी जाता है, लेकिन जिसका नहीं होता उसका बस एक ही फंड है, वो इधर 2 नंबर में हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वो अपनी कंट्री में वापस जाएगा, क्योंकि कॉलेज उसे बोल देगा तेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो इधर से जा सकता है, हम आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एक चीज़ और मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, अगर आप फाउंडेशन पे आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आओ, क्योंकि फाउंडेशन पे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बात रही डिग्री की, अगर आप डिग्री पे आना चाहते हो तो पीटी में जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 58 स्कोर करना होगा आपको, 58 या 58 से प्लस। अगर 57 भी है तो आप इनरोल नहीं कर सकते। अगर कोई एजेंट आपको बेकार है कि मैं आपका डिग्री में करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 58 ही लगेगा। और दूसरी रही आइल्स में आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी 5 बैंड की। अगर आप 5 बैंड लेके आते हो तो आप डायरेक्ट डिग्री में इनरोल कर सकते हो। फाउंडेशन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, फाउंडेशन में मत हो। अगर आपका फाउंडेशन 99% अगर क्लियर हो गया, लेकिन 1% का तो अभी है ना ड्रॉबैक है, अगर 1% आपका नहीं हुआ तो आप अपनी कंट्री में वापस आओगे और 1 साल में इधर डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलते, पिंक कार्ड, लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं बनेगा। मुझे 1 साल हो गया, मेरा अभी तक लाइसेंस नहीं बना, मेरी पिंक कार्ड आ गई है, वो भी क्यों, क्योंकि मैं डिग्री में हूँ। अगर आप फाउंडेशन में हो तो आपको पहले पेपर क्लियर करना पड़ेगा, कॉलेज में फ़ीस देनी पड़ेगी, तब जाके कॉलेज आपको पिंक कार्ड देगा। ये तो हो गए हमारे एग्ज़ाम्स और 12th और पासपोर्ट। इसके बाद क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है एक अपने हेल्थ मेडिकल की। हेल्थ मेडिकल में 3-4 टेस्ट होते हैं, एक तो HIV, एक टीवी और 1-2 और होते हैं जो आपको एजेंट या जिससे भी आप फाइल लगवाओगे वो आपको बता देगा। और एक होता है चेस्ट का एक्सरे, वो देखते हैं कि आपकी चेस्ट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो आपकी लगेगी कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, किसी प्रकार का आपने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया आपकी कंट्री में जहाँ पे भी आप रहते हो, चाहे आप नेपाल से हो या बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो या आप इंडिया से हो, तो ये लगेगी। उसके बाद अगर आप एजेंट अप्लाई करता है तो आपका पहले आएगा एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आपको पे करनी होती है फ़ीस। उसके बाद आपको फ़ंड वगैरह जो शो करना होता है वो आपकी और एजेंट के बीच की बात है, आप पे करोगे, वो पे करेगा, वो शो करेगा या आप शो करोगे। कई केस में ऐसा होता है कि एजेंट खुद शो कर देता है, लेकिन उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज लेता है। तो अगर साइप्रस का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो खुद ही पे करो, सब चीज़ खुद ही करो फाइनेंशियली, तो क्योंकि साइप्रस का वीज़ा भी ऐसा सीन चल रहा है कि वो डिनाई नहीं हो सकता, वो मतलब आएगा ही आएगा, वो श्योर है। क्योंकि साइप्रस में स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स के थ्रू भी साइप्रस की मतलब बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है। और दूसरी बात रही, जब आप फंड शो करोगे या अपनी फ़ीस पे करोगे तो आपके मदर या फादर के अकाउंट से होगी या आपके अकाउंट से होगी। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जो मेनली रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद अगर कुछ रिक्वायर्ड हो रहा है, नए रूल्स जो भी आए हैं उस वो आप एजेंट से अपडेट रह सकते हो कि क्या क्या कुछ नया चेंज हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मेनली जो है 12th, पासपोर्ट, PTI स्कोर और PVC जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और एक हेल्थ मेडिकल, ये तीन से चार डॉक्यूमेंट है। ये बहुत ज़्यादा मेन है, इनके बिना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और मैं जो इधर की कोस्ट की बात कर लेता हूँ, साइप्रस में आने की कोस्ट क्या लगेगी टोटल, जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जिसमें आपके साथ भी कोई फ्रॉड नहीं है, आपको महंगा नहीं पड़ेगा और एजेंट को भी ठीक पड़ेगा। अगर कोई एजेंट काम कर रहा है तो वो भी अपने पेट के लिए कर रहे हैं, वो भी कुछ दो पैसे कमाना चाहता है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, अगर आप फाउंडेशन पे आ रहे हो तो इस कंट्री को अवॉइड करो। और अगर आपका बजट सच में अच्छा है तो आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इनका ट्राई करो एक बार। अगर 2-3 लाख वहाँ पे ख़राब होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साइप्रस को मतलब लास्ट ऑप्शन लेके चलो। मैं थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था तो इस करके मैं साइप्रस को चूज़ कर रहा था। और मेरे पास तो मतलब मैं खुद का कर ही जाता हूँ, जैसे सोशल मीडिया से अपनी अर्निंग कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ऐसा मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या कनाडा, क्योंकि इन कंट्री में आपको PR मिल सकती है, आपका फ्यूचर सिक्योर है। इधर ये है कि आप कितने भी साल रहोगे इधर PR नहीं मिलेगी, आप इलीगल होके रह जाओगे। और आगे जाने का सीन ये है, अगर आपका पिंक कार्ड आएगा तो इधर से डोंकी होगी, कोई लीगल तरीका होगा, लेकिन जितने भी गए हैं वो डोंकी से गए हैं। तो बात कर लेते हैं हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन की। 12th वगैरह मैंने पूरी बता दी थी, पासपोर्ट, PTI और आपके हेल्थ मेडिकल्स, बस ये चीज़ें लगेंगी। और जो रेट रहने वाला है भाई, अगर आपका 8.5 में टोटल शॉपिंग 2 लाख जो लेके आ रहे हो, जो एजेंट के दे रहे हो, 8, 8.5 या मैक्स 9, इससे ऊपर जाए तो अवॉइड कर देना दोस्तों। 3-4 लाख और मिला के, 4-5 लाख और मिला के जर्मनी या कहीं और अच्छी कंट्री का अप्लाई कर लेना। और इधर आने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो इमिग्रेशन होती है जो हमारी और कंट्रियों में डायरेक्ट एयरपोर्ट पे हो जाती है, लेकिन इधर जो इमिग्रेशन होती है, इधर सबसे पहले आप आओगे वीज़ा पर, तो एयरपोर्ट में आपके सिर्फ चेक होंगे 2,000 यूरो और सामान, वहाँ से आपको वो बाहर कर देंगे। फिर आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जितना, एक मेन बात इसमें ये है कि आपको इधर आके कुछ पे करना होता है। जो एजेंट आपको बोलेगा 600, 650 जितना पे करना होता है, इधर आपको पे करना पड़ेगा। उसमें आपका मेडिकल और इमिग्रेशन की जो फीस होती है वो होती है। फिर आपको हाउस एग्रीमेंट बनवाना, मतलब इमिग्रेशन के तो बहुत ही ज़्यादा चौचले हैं। इमिग्रेशन में मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी। तो गाइस बस इसी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमी ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, बस ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो सोफी भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। और आपके जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। तो गुड लक गाइस, मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राम राम।